हम तो खुद है बेहतर मरने वाले हैं, अब किसको बनावेंगे, काम और कौन है। बीजेपी तो बहुत महंगाई कर दिया भाई। अच्छा, बहुत ज्यादा महंगाई। आप देख रहे हैं पेट्रोल तेल। सरकार सबसे बढ़िया काम की थी। हम तो कांग्रेस को ही जानते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से। सस्ती महंगी तो हमेशा लगी रही है कि नहीं, लेकिन इस वक्त थोड़ा महंगाई बढ़ी हुई है। उससे पहले तो हम लोग ब्लैक चीज़ें नहीं चलाते थे इंदिरा गांधी वाले ज़माने में। आजमगढ़ से आके लाना पड़ता था, समझिए कितनी पैसा नहीं। देखिए, सरकार तो अखिलेश की बन जाए तो बेहतर है हम लोगों के लिए। अखिलेश के वक्त में जो सामान 10 रुपए का था, आज सीधे 25 रुपए का है। अच्छा, झूठे वादे किसकी सरकार में ज्यादा हुए, अखिलेश की या बीजेपी सरकार में? नहीं, बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में। अच्छा, अखिलेश यादव भी ने तो कहा था 2012 में जब उनकी सरकार बनी कि 18% तक मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला। रिजर्वेशन के हम लोग मुहताज नहीं हैं, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं। आप बताइए कि कड़ुआ तेल 250 रुपया किलो चल रहा है, अखिलेश के ज़माने में 75 रुपया किलो था। आदाब, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश ज़िला आज़मगढ़ के सरायमीर कस्बा में। यहां पर हम एक यूनुस टी स्टॉल पर मौजूद हैं। आपको बता दें, ये बहुत ही पुराना यूनुस टी स्टॉल है। यहां पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो आगामी विधानसभा उत्तर प्रदेश असेंबली के बारे में, असेंबली इंतखाब होने वाला है जो 2022 में, उसके बारे में लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हकीमुद्दीन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? सरामीर। अच्छा, सरायमीर के। 2022 में कौन सरकार बन जाए बेहतर है? कोई भी बन जाए हमारे लिए सब ठीक। अच्छा, कौन आपको बेहतर लग रहा है? हम तो खुद है बेहतर मरने वाले हैं, अब किसको बनावेंगे, काम और कौन है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नसीर। अच्छा, मोहम्मद आसिम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरायमीर के। अच्छा, 2022 में आप लोग ये बताइए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए बेहतर? अखिलेश यादव बन जाए, या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ जाए, या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं, तो कौन बेहतर चेहरा है? अखिलेश। अखिलेश यादव। क्या खासियत है अखिलेश यादव में? अरे बहुत काम किया उसने। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव ने गुंडागर्दी पैदा की थी। बीजेपी तो बहुत महंगाई कर दिया भाई। अच्छा, बहुत ज्यादा महंगाई। आप देख रहे हैं पेट्रोल तेल अरे तेल, हम तो ये खाने वाला तेल सब कितना महंगा है, सब कुछ है। तो महंगाई से आप लोग परेशान हैं? बिल्कुल परेशान तो है। यहाँ की जो ये कस्बा सरायमीर है, तो यहाँ की जो आवाम है वो किसको चुनेगी इस बार, क्या लग रहा है आपको? भाई हम अपने की मर्जी के मालिक हैं, दूसरे के हम मालिक हम नहीं है इस चीज़ के लिए। क्या नाम है आपका चाचा? रिजवान। अच्छा, रिजवान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सरायमीर मोहल्ला पठान टोला का रहने वाला हूँ। अच्छा, कोई कारोबार भी करते हैं आप? नहीं, कोई कारोबार नहीं है। अच्छा, ये बताइए, महंगाई योगी सरकार में ज़्यादा है या अखिलेश सरकार में थी या मायावती की सरकार में थी? नहीं, योगी की सरकार में महंगाई है ज़्यादा, अखिलेश की सरकार में इतनी गिरानी नहीं थी। अच्छा, हाँ, और आने और वाले 2022 में कौन बन जाएगा मुख्यमंत्री? अखिलेश बनना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव। और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी सरायमीर यहाँ से कुछ दूरी पे आए थे, उनका दौरा हुआ था, लाखों की भीड़ थी, तो क्या लग रहा है कि उनको? नहीं, इनका कोई मकसद नहीं है, वो तो खाली वो बीजेपी का हमदर्दी करने आए हैं। लेकिन चाचा, अखिलेश वो तो ओवैसी जी कहते हैं कि हम भाई हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वो ठीक है, हिस्सेदारी करें, मगर वो कह रहे हैं मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे। वो कुछ नहीं आवाज़ उठाएंगे, वो जाके आवाज़ उठावें अपनी। और भी यहाँ पे तमाम लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? जावेद हसन। अच्छा, जावेद अख्तर साहब। ये बात आप जावेद हसन साहब कहाँ के रहने वाले? सरायमीर के ही? हाँ। अच्छा, कौन आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाए तो बेहतर है? मतलब जिसकी बन जाएगी वो ठीक है। नहीं, आपको अच्छा कौन लग रहा है? अच्छा क्या मतलब कि जो मतलब अच्छा काम कर, योगी सरकार से आप खुश हैं? जो आवाम का काम करे वो सबसे अच्छा है। तो आवाम का काम तो सभी न कर रहे हैं। कहाँ सब कर रहे कौन हैं? सी सरकार आवाम का काम करती है? अब किसको बताए हम? अरे किसी ने तो, आपने तो तीनों सरकारें देखी हैं, मायावती जी की भी देखी हैं, अखिलेश की भी देखी हैं, और योगी आदित्यनाथ की भी आपने देखी है, तो कौन सरकार सबसे बढ़िया काम की थी? हम तो कांग्रेस को ही जानते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की। हाँ। तो यानी क्या लग रहा है, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं, तो कामयाबी मिलेगी उनको? मालिक चाहेगा तो मिलेगा। अच्छा, आप किसके साथ हैं, अखिलेश जी के या प्रियंका जी के या योगी जी के? प्रियंका जी के साथ है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा अब्बास हुसैन। अच्छा, अब्बास हुसैन। आप कहाँ के रहने वाले? हम बिलारी मामली के रहने वाले हैं। ये अच्छा, छित्तेपुर बिलारी मामली पड़ता है, बिलारी मामली। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी सरकार ने कुछ बढ़िया काम किया कि नहीं किया उत्तर प्रदेश के लिए? अभी जो सरकार है, जी, ये काम तो किया उसने, ऐसी बात नहीं, ये काम कर रही है, गरीबों को बांट रही,
जो भी हो कर रहे हैं, मगर जो भी तकलीफ जो कुछ किसी को है तो इनसे है खाते। क्या तकलीफें हैं बीजेपी सरकार से? नहीं कुछ नहीं, खाली गिरानी महंगाई है तो नहीं, बस और क्या है। अच्छा, और तो कुछ तो ये नहीं महंगाई है। किसकी सरकार में चाचा कम होगी? अभी तो किसी अब जो आए उससे समझ में आए कौन करेगा क्या नहीं करेगा, हमको क्या मालूम। अच्छा, आप किसको पसंद कर रहे हैं? आप किसको? हम तो कहते यही रहेंगे मोदी तो ठीक है, मोदी को फर्क नहीं, मोदी तो सही कर रहे हैं जो। हमारा नाम है मंजूर अहमद। अच्छा, ये बताइए मंजूर साहब, कितने सालों से आप चाय का काम कर रहे हैं? हमारी दुकान तो सन 51 से है, लेकिन हम तो 64-65 से अच्छा चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसमें जो चाय में दूध, शक्कर और सारी सामग्री जो है वो किसकी सरकार में सस्ती मिलती थी? अखिलेश जी की या मायावती जी की या योगी जी की सरकार? सस्ती महंगी तो हमेशा लगी रही है कि नहीं, लेकिन इस वक्त थोड़ा महंगाई बढ़ी हुई है। अच्छा, उससे पहले तो हम लोग ब्लैक चीनी चलाते थे इंदिरा गांधी वाले ज़माने में। आजमगढ़ से आके लाना पड़ता था, समझिए कितनी पैसा नहीं। तो आपके एतबार से किसकी सरकार बेहतर है? बेहतर तो सभी है कि नहीं? सभी बेहतर। हमारे लिए तो सब बेहतर है, एक ही जैसा है। ये कैसी बात हो सकती है? सब कैसे बेहतर हाँ, होंगे? बेहतर कोई एक ही होगा ना। हाँ, एक ही। मंत्री कोई एक बनेगा। एक ही बनेगा। कौन बनना चाहिए? बनना चाहिए अखिलेश को। अखिलेश यादव। और ऐसी जी अगर दूसरा नंबर आएगा तो हम तो वैसे ही चाहेंगे अखिलेश। पहले नंबर पे नहीं आप चाह रहे? जबकि आजमगढ़ आए भी यहाँ पे खरेवा मोड़ पे उन्होंने दौरा भी किया, लोगों से मिले। बिल्कुल कि हाँ, अच्छा, ठीक है। जी नहीं काम आएंगे? नहीं, अपना भाई तो अपने ही काम आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो फिर अखिलेश जी भाई की हैसियत से तो अपना भाई अपना काम आएगा। अच्छा, लेकिन सियासी पसंद अखिलेश? हाँ, सियासी दांव पे से तो फिर मौके महल से काम होता है ना। शुक्रिया, बहुत बहुत जो कुछ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आवाम है उनसे हमारी खास बातचीत हो रही है, और यहाँ पे और भी कुछ लोग बैठे हैं, तो आइए इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपको? फैजान अहमद। अच्छा, फैजान अहमद साहब, कहाँ के रहने वाले हैं फैजान? हम रहने वाले शेरवा के बगल में गांव है। अच्छा, शेरवा। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन जाए तो बेहतर है? देखिए, सरकार तो अखिलेश की बन जाए तो बेहतर है हम लोगों के लिए। अखिलेश के वक्त में जो सामान 10 रुपए का था, आज सीधे 25 रुपए का है। हाँ। अच्छा, झूठे वादे किसकी सरकार में ज्यादा हुए, अखिलेश की या बीजेपी सरकार में? नहीं, बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में। अच्छा, अखिलेश यादव भी ने तो कहा था 2012 में जब उनकी सरकार बनी कि 18% तक मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला। रिजर्वेशन के हम लोग मुहताज नहीं हैं, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं। आप बताइए कि कड़ुआ तेल 250 रुपया किलो चल रहा है। अखिलेश के ज़माने में 75 रुपया किलो था। क्या भाव है? गैस 400 रुपए की थी, आज 1100 रुपए की है। और पेट्रोल जो है, लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कहाँ से आ पाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे ही कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं तो उनको भी लोग चुनेंगे। नहीं, वो गठबंधन करेंगे और गठबंधन से लड़ेंगे, अखिलेश की सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी कह रही है कि हम आ रहे हैं। बीजेपी के तो कोई सवाल ही नहीं है। काम किए हैं। महंगाई हमारे ऊपर नहीं है, पूरे आवाम के ऊपर महंगाई है। ये बताइए, कभी और था 105 रुपया लीटर पेट्रोल? तो नहीं, महंगाई से तरसते हैं आप लोग? महंगाई से हम लोग तरसते हैं, खाने के लाले पड़े हैं। बताइए, मुसलमान तबका कहाँ जाएगा इस बार? किसके साथ? मुसलमान तबका तो अखिलेश के साथ जाएगा। लोग ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव पहले लोग मजबूरी में वोट दे देते थे समाजवादी पार्टी को, अब उनके पास एक ऑप्शन आ गया है असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर। आ गया है, लेकिन वो गठबंधन करेंगे। अच्छा, और तो विकल्प काम नहीं आएगा? नहीं, विकल्प नहीं काम आएगा। हाँ। अच्छा, चलिए शुक्रिया। और भी लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ये तो आप पहचानते हैं, वैसे बम बनारसी शहर के नाम से मशहूर हूँ। जी जी, कहाँ के रहने वाले और मैं रहने वाला, मेरी पैदाइश जो है बनारस की है, लेकिन मैं सरायमीर काफ़ी अरसे से रह रहा हूँ। और मुझे जो महाजन टोला में मेरा घर है, उसी में काम किया हूँ। बहरकैफ आपको क्या मतलब क्या मामला? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आपके हिसाब से बेहतर है? उत्तर प्रदेश की सरकार का मामला है, जहाँ तक कि किसी पर मुझे एतमाद नहीं है। आपके कस्बे में कुछ काम हुआ सरायमीर में? सरायमीर में जो भी काम हुआ है नहीं के बराबर हुआ, खाली बस फॉर्मेलिटी पूरी गई है, कामयाबी कुछ नहीं मिली है। मेरा कहने का तो सरकार किसी की भी हो, कोई मोतबर सरकार हो और हमारे कौम की हिफाजत करने वाली सरकार हो। और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है सरकार का हमारे नज़दीक, हम मुसलमानों के लिए, और वो है अवैसी। और अवैसी को मैं मानता हूँ, अवैसी से मेरी उनसियत है। और अवैसी हमारे उर्दू दा के मुकाबिल एक उसकी खैर खाही है, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अवैसी को वोट दिया जाए, उसे जिताया जाए यूपी से। और उसका एक में क्या खासियत है आपके हिसाब से? खासियत ये कि वो एक मोतबर और तजर्बेकार इंसान है, जिसके अंदर ये खूबी पाई जाती लोग है। ये जो कह रहे हैं कि वो उठकटवा है, बीजेपी की बी टीम है,
मैं ये कहता हूँ वो कुछ भी है, लेकिन मेरे नज़दीक में वो एक मुसलमान की हैसियत रखते हैं और मुसलमानों के लिए लीडर यानी जो बनेंगे। उत्तर प्रदेश का हमेशा का वो समीकरण बनता रहा है, जातवाद के नाम पर वोट देते रहे हैं लोग, तो आप भी उसी लिए देंगे कि वो मुसलमान? नहीं, हाँ, जो जातवाद ही समझ लीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त जज्बाती में इस कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान की तरफ से पैरवी करेंगे, चाहे मैं किसी लायक हूँ या ना हूँ। अखिलेश यादव को अब तक वोट देते आ रहे हैं? अखिलेश यादव से या किसी से भी मेरा कोई खास मेरा संबंध नहीं। मैं जानता हूँ कि जो हमारे लिए काम करेगी। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या चाचा? आपका मोहम्मद यूनुस। अच्छा, मोहम्मद यूनुस साहब, ये बताइए आपके हिसाब से कस्बा सरायमीर या ज़िले की बात कर ली जाए तो क्या कोई नेता होता है ऐसा आया जिसने काम हम किया? कोई नेता तो ऐसा नहीं आया कि काम किया हो। ये है कि थोड़ा थोड़ा काम अखिलेश के दौर में हुआ तो सरकार किसकी बन जाएगी इस बार? इस वक्त अखिलेश की सरकार अच्छी है। अखिलेश यादव अगर बने तो अच्छी है। अखिलेश यादव की सरकार इसलिए कि लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान परेशान हैं। हैं। बेरोजगारी महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो तमाम मकामी लोग थे उनसे हमारी ख़ास गुफ्तगू हो रही थी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब को लेकर के। आपको बता दें यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये सरायमीर कस्बा है और यहाँ पे यूनुस टी स्टॉल एक है। आपको बता दें कई दशक से ये यूनुस टी स्टॉल चलता रहा है और हिंदुस्तान के जो तमाम बड़े शोरा इकराम हैं उनकी भी हाज़िरी इस यूनुस टी स्टॉल पे होती रही है। और एक तरीके से सरायमीर की ये बहुत ख़ास और बड़ी अहम जगह है। जो सरायमीर आता है घूमने के लिए वो यहाँ की चाय ज़रूर पीता है। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे हमारी ख़ास बातचीत हुई 2022 के असेंबली इंतखाब को लेकर। हम मुख्तलिफ़ कस्बों और मुख्तलिफ़ ज़िलों का हम दौरा करेंगे और उत्तर प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बन सकती है 2022 में, वो रिपोर्ट आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मिल्लत टाइम्स के साथ। मुलाकात होगी अगली एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स, सरायमीर, आजमगढ़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com